देखे हैं दादा और पोती के साथ मैं रीवा सुहेल। आज मैं अपने दादा से कुछ सवालात पूछना चाहूँगी, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि अमेरिका ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने रियासत के अंदर एक और रियासत बना रखी है और ये सिलसिला रीवा कई दहाइयों से चला आ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये सहाफ़ियों पर जुल्म करते हैं, यहाँ तक कि उनको कत्ल भी करवाते हैं। जिसकी जिंदा मिसाल अरशद शरीफ साहब है, जिसको इस शरीफ ख़ानदान ने केनिया में जाकर कत्ल करवाया था। लेकिन इन तमाम सबूत के बावजूद हमारी इस एस्टेब्लिशमेंट ने फिर इसी ख़ानदान को पाकिस्तान पर दोबारा मुसल्लत कर दिया है और ये खुद ही दहशतगर्दी को फ़रोग़ देते हैं और फिर खुद ही इनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन करते हैं। कई अरसा से ये हमारी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाते चले हैं, लेकिन इमरान खान ने इनके चेहरे से पर्दा उठा दिया है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? रीवा, ये लोग फ़िरौन से भी बदतरीन लोग हैं। इस वक्त महंगाई एक मुहलक बीमारी बन चुकी है और कहा जा रहा है कि इससे बचने के लिए कम खाएं, फटे पुराने कपड़े पहनें, जितना हो सके पैदल चलें या बाइसिकल इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि आपने महंगाई के खिलाफ नहीं लड़ना। इस करप्ट हुकूमत से हमें यही एक्सपेक्ट था और ये जिस तरह हमारी पाकिस्तानी कौम पर जुल्म किए जा रहे हैं और इनकी पुष्टपनाही हमारी ही एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि सब पाकिस्तानियों को भी पता है, हमें भी पता है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे किसी भी अकाउंट को खोलें, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर जगह पे आपको ये शरीफ ख़ानदान की, ये जरदारी की, सबकी जो है बेइज्जती होते हुए मिल रही है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? और इन पर फिर कोई असर नहीं हो रहा, यही बात है ना? जी बिल्कुल। इसकी मिसाल मैं आपसे यूँ शेयर करूँगा कि जिस तरह बर्फ़ानी शेर को बर्फ़ में सर्दी नहीं लगती और गर्मियों में मेंढक को गर्मी नहीं लगती, ये दोनों ख़ानदान भी इसी तरह, इनको ना शर्म आती है ना को हया है। ये मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है रीवा इन पर। पिछले 16 महीने से जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो ये एक दूसरे को काटने को फिरते थे और फिर दोबारा इन्होंने आपस में मिलकर ये हुकूमत बना ली है। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और कुत्ते की तरह एक दूसरे को काटते हैं। लेकिन आप देखिए, अब इनका फिर समझौता हो गया है और पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं और इसके पीछे भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ है। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जापान जो मुल्क है वो इतना ईमानदार क्यों है? इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि वहाँ कानून की बालादस्ती है। जापानी न नमाज पढ़ते हैं, ना ही 15-16 लाख लगाकर हज करते हैं, ना ही वो मज़ारों पर जाते हैं और ना ही वो तबलीग करते हैं। लेकिन ईमानदारी में इस वक्त जापान नंबर 1 है। उसकी वजह यही है कि वो एक नहायत ही ईमानदार मुल्क और कानून के दायरे में रहकर हर शख्स काम कर रहा है। अगर किसी ने कोई भी जुर्म किया तो वो बच नहीं सकता, उसको उसके किए की ज़रूर वहाँ सज़ा मिलती है। पाकिस्तान और जापान का यही फ़र्क है। हमारे पाकिस्तान में लाकानूनियत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कत्ल करके भी लोग बच जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता और यही वजह है कि सारी दुनिया में इस वक्त जापान ईमानदारी में नंबर 1 है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में जो टूरिज्म आते हैं, जो एयरपोर्ट पे उनके साथ जो एयरपोर्ट का स्टाफ या इमिग्रेशन वाले या फिर कस्टम वाले जो भी हैं, उनके साथ बहुत बदसलूकी से पेश आते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी वजह कि एयरपोर्ट पर उन्होंने ये कस्टम वाले या इमिग्रेशन वाले एक भेड़िए की नस्ल से लोग वहाँ इन्होंने बैठा रखे हैं और इंटरनेशनल टूरिज़म तो दूर की बात, हमारे ख़ुद पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उनके साथ भी बड़ी बदसलूकी की जाती है और
कोई भी शख्स पाकिस्तान में जाना पसंद नहीं करता। अगर आप टूरिज़्म को लें तो जितने भी मुल्क हैं इतना पैसा टूरिज़्म से वो कमा रहे हैं कि अरबों के हिसाब से डॉलर उनके मुल्कों में आते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सिर्फ रिपोर्ट के अमले की वजह से वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता और हमारा मुल्क इसी वजह से बदनाम है और वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे एक बात आपसे पूछनी थी कि आजकल असेंबलीज में इतना शोर शराबा क्यों है? उसकी वजह ये मौजूदा जो हुकूमत है इन्होंने मैंडेट चोरी किया है और अपने मैंडेट को दफा करने के लिए हर वक्त वहाँ बैठे होते हैं, लेकिन जो अपोजिशन लोग होते हैं वो इनको चोर चोर, तेरा बाप चोर है, तू चोर नहीं है के नारों से हर वक्त हमारा पार्लियामेंट हाउस गूंज रहा होता है। और मरियम डाकू रानी इतनी ढीठ है और फिर इसकी जो असिस्टेंट है ये डडू चार्जर मरियम औरंगजेब, जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो इसको हमेशा बैक करने में हर वक्त तैयार बैठी रहती है। और इसने रिसेंटली कहा है कि मैं जब जेल में थी तो मैंने वहाँ बड़ा हार्ड टाइम लिया, मुझे खाना, हालांकि ये झूठ बोल रही थी मेरे अजीजों। जब ये अडयाला जेल में थी तो इसको घर से पका हुआ खाना आता था और इसके बरक्स आप देख लीजिए, इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी अपने घर में बैठी हुई है और उसे खाना जेल से भिजवाया जा रहा है। ये फ़र्क है इनकी धांधली का, ये चोर डाकू, उसकी वजह इसके पीछे भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही है जो इनको बैक कर रही है। वरना इनकी क्या मजाक कि एक खातून जिसने कोई जुर्म नहीं किया और उसको इन्होंने सजा दे रखी है और उसको घर बैठे उसको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन उसे खाना जेल से भिजवाया जा रहा है। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, पाकिस्तान बड़ा अजीम मुल्क है। यहाँ यूनिवर्सिटी से निकले लोग रक्शे चलाने पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि जेल से निकले हुए लोग हमारे पाकिस्तान पर इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, इसी के साथ मैं आपकी दुआओं से आपसे इजाज़त चाहूँगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।